उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। हे भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। हे देव भूमि उत्तराखंड, तुझे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे प्रियवर, एक जमाना था, यानी कि मेरा जमाना, जब घर से करीब 6 मील यानी कि करीब 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करती थी। 7 साढ़े 7 बजे के करीब शायद स्कूल में प्रार्थना शुरू हो जाती थी। तो उसमें सबसे पहले पहुंचना और घंटी बजाना, इसके लिए बड़ा कंपटीशन होता था कि सबसे पहले स्कूल पहुंचेंगे और घंटी बजाएंगे। और उसके बाद पढ़ाई होती थी। भाई 8वीं क्लास तक तो हमने हिंदी बोलनी नहीं सीखी। हिंदी बोलने में शर्म आती थी, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात होती थी। और उसके बाद स्कूल छूटा और घर की तरफ दौड़। शुरू में जाने के टाइम पर तो उतराई होती थी और जब घर वापस आते थे तो चढ़ाई। और घर में आने के बाद क्या भूख लगती थी, अरे बस कुछ भी मिल जाए, लक्कड़ पत्थर सब हजम। तो मुझे याद है कि सबसे पहला हाथ रोटियों की टोकरी के ऊपर जाता था कि माँ ने कहाँ रखी हैं रोटियाँ। और रोटियाँ ऐसी होती थी जिनमें गेहूं का तो कवर कवर होता था बाहर का, और अंदर से मंडवे की होती थी। उनको ठग रोटी कहा करते थे। और वो भी सुबेरे की बनी हुई। उसके बाद सब्जी तो हमारे पहाड़ में सही बताऊं होती नहीं थी, खाली प्याज और आलू के सिवाय तो कुछ होता नहीं था। पर हाँ, हमारे घर में प्याज और ये जो अदरक थोड़ी सी और थोड़ी सी हल्दी की वो के पौधे, धनिया, लहसुन, पुदीना, ये ज़रूर होते थे। और ये सिलबट्टे में हमेशा पिसे हुए ही रहते थे नमक के साथ में। और उस सिलबट्टे के ऊपर ही वो जो 2-3 रोटियां सुबेरे की बची होती थी, उसी को रगड़ देते थे बस मिनटों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य सवेरे थोड़ा सा चल ले और सही समय पर खाए, उस खाने में ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना हो। अगर घर में एक गाय है, घर आने के बाद का कार्यक्रम तो मैंने बताया नहीं कि घर आने के बाद में ड्यूटी होती थी कि गाय को खोल करके और थोड़ा चराने के लिए लेके जाना है। साथ में गोबर का थैला भी लेके जाना है खेत में डालने के लिए। ये एडिशनल काम होते थे। और बस उसके बाद आने के बाद फिर पानी लेने के लिए भी जाना है, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो ये सारी जो है एक्सरसाइज होती रहती थी, तो स्वस्थ रहता था आदमी। और गाय के होने से दूध भी मिल जाता था, मक्खन, आय हाय, मक्खन भी मिलता था।
दही कभी कभी मिलती थी। और जिस दिन दही दही तो ज़्यादातर जो है वो छाछ बन जाती थी। वो छाछ खूब मिलती थी पीने के लिए। और उसमें वो जो नमक जो माँ बनाती थी, वो पिसा हुआ नमक उसमें थोड़ा घोल कर और 3-4 गिलास गटागट पी जाया करते थे हम सब। यही खाना होता था हमारा। आज तरह तरह के खाने हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है। मेरा मानना है मान्यवर कि अगर मनुष्य सही समय पर उठे, मतलब ब्रह्म बेला में नहा धोकर परमात्मा का चिंतन करके और उसके बाद अपने नित्य कर्मों को करने के लिए दौड़ पड़े, और अपने घर में ज़्यादा नहीं तो ये 4-5 पौधे लगा कर रखें। एक तो लहसुन के, हल्दी के, धनिया के, पुदीना के और तुलसी के लगा के रे, कभी बीमारियां नहीं होंगी, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। कहते हैं कि जिसके घर के द्वार पर तुलसी, अदरक और हल्दी, ये 3-4 किस्म के पौधे होते हैं, उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। बात पहाड़ों की है, लेकिन हर जगह की जा सकती है। तो करें आप इस पर विचार। और मेरा मानना है कि परम सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमारा जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है, जहाँ हर जगह जगह पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, और हर मनुष्य जो वहाँ पर है वो भी देवतुल्य है। नमस्ते, जय हिंद।